आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ आने वाले किसी भी भारतीय ड्रोन या मिसाइल को ना रोका जा सका? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों का भी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान के पास HQ-9/P के नाम से एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये एक हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, यानी ये 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मिसाइल और टैंक को आसानी से तबाह कर सकता है। इसी के साथ क्रूज मिसाइल्स, ये मिसाइल ज्यादा स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिससे कि इन्हें रोकना मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी क्रूज मिसाइल को आसानी से तबाह कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम्स। पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी में दो एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, यानी LY-80 और LY-80EV। इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। LY-80 की रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि LY-80EV की रेंज करीबन 70 किलोमीटर है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी में FM-90 के नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर है, यानी इसे 15 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन या किसी भी मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथी और आखिरी कैटेगरी है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की। पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी में कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि एंजा MK2 जिसकी रेंज 5000 मीटर तक है। इसके अलावा RBS-90 MG, इसकी मैक्सिमम रेंज 9000 मीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास RBS-70, FN-6, FN-16, एंजा 3, एंजा 2 के नाम से मजीद कुछ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद है। अब बात करते हैं कि आखिर इन्हें रोका क्यों ना जा सका। दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें रात की तारीकी में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर हमला किया गया। इसमें सुबह पंजाब के शहर भावलपुर, शहर मुरीद के, आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर के शहर बाग और कोटली को निशाना बनाया गया। दरअसल इस ऑपरेशन में एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया गया। जब कोई मिसाइल जमीन से फायर किया जाता है तो उसे स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन से थोड़ा हाइट पर जाता है और फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। इससे डिफेंस सिस्टम को कुछ वक्त मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिसाइल्स को भारतीय फजाई हदूद में रहते हुए इंडियन फाइटर जेट्स की तरफ से लॉन्च किया गया, जिससे कि इन्हें रोकना मुश्किल था, क्योंकि फाइटर जेट से निकली हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल फौरी तौर पर स्पीड पकड़ती है। इवन के इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमास भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को धोखा देता रहा है।